सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, खाना काबा की तामीर में हजर अस्वद का वाक़या। हजर अस्वद को रखने के लिए कुरैश के लोगों में खूब झगड़ा होने लगा। तो एक कुरैश के लोगों ने कहा कि अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूँ करो कि हरम के सफ़ा नामी दरवाज़े से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फ़ैसला करवा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फ़ैसला करेगा वो सब उसको मानेंगे। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज उस दरवाज़े को बाबुस सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से में है। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि उस दरवाज़े से सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कुरैश ने जैसे ही आप देखा पुकार उठे, ये तो अमीन हैं, ये तो मोहम्मद हैं, हम इन पर राज़ी हैं। और उनका ऐसे कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फ़ैसले आपसे ही कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने उस चादर को बिछाया, अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर उसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो उस मकाम तक आगे आ गए जहां हजर अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज़ आवाज़ में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है, आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है और उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हैं। याद रखो, ये शख्स सबको गिरोह में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में उसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई ख़त्म करने वाला है। चुनाचा हजर अस्वद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उनकी जगह पर रख दिया। मौरखों ने लिखा है कि ये नजदी शख्स दरअसल इबलीस था, जो उस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से उसमें सजा दिया। काबे की ये तामीर जो कुरैश ने की थी वो चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने बनाया था। बाज़ साहबा ने फरमाया है कि ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो उस पर ये कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। उससे पानी में मौजें उठने लगीं और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने उन बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबे की जगह से पानी को हटा दिया। जगह खुश्क हो गई। चुनाचा यही बैतुल्लाह की जगह सारी ज़मीन की असल है और उसका मरकज़ है। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बरे आज़म बन गई। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो उस पर पहाड़ कायम किए गए। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कुबैस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद उस घर के ज़रिए मेरी पनाह मांगें। इंसान उस घर का तवाफ़ करें जिस तरह तुमने मेरे अर्श के इर्द गिर्द तवाफ़ किया है, ताकि मैं उनसे राज़ी हो जाऊं। फरिश्तों ने हुक्म की तकमील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। इसी तरह कुरैश के हाथों ये तामीर चौथी बार हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाए गए। सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया कि अचानक फरिश्ते की आमद से कहीं आप खौफजदा न हो जाएं। इन दिनों एक बार आपने सैयदा खतीजा से भी फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक बार आपने फिर फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है, ये नूर जागने की हालत में नज़र आता है, मुझे डर है कि इसके नतीजे में कोई बात ना पेश आ जाए।
ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کے ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرمایا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک آواز بھی سنائی دیتی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتی تھی، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرے، ان میں سے کچھ مسکین لوگ تھے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے، روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے، اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتی تھی۔ پھر آخر کار وہ رات بھی آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا بھی مہینہ تھا، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا جب جبریل امین وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبریل امین وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ یہ بات تو طے ہے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ اس وقت نیند میں تھے۔ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔